स्वामी उपाध्याय, जो स्वामी ओमा दी अक के रूप में चर्चित हुए हैं, सामाजिक समरसता एवं भारतीय प्राचीन आख्यानों के नवीन भाष्यकार हैं। विविध अभिरुचियों के धनी ओमा दी अक एक प्रभावी संप्रेषक व संचारक के रूप में मनुष्य के मन और वैश्विक समस्याओं की जटिल गुत्थियों को खोलते हैं। वे सामाजिक जीवन के सार्थक हस्तक्षेपकर्ता, कविता व साहित्य के मर्मज्ञ, चलचित्र निर्माता व लेखक हैं। मनुष्य के मन की ग्रंथियों को अत्यंत सहज सरस ढंग से साहित्य, इतिहास व कविता के माध्यम से खोलने में वे सिद्धहस्त हैं। यश भारती सम्मान प्राप्त ओमा दी अक उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी के सदस्य रहे हैं। बुद्ध, महावीर गोस्वामी, तुलसीदास, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर आदि शंकराचार्य, मदन मोहन मालवीय, मिर्जा गालिब आदि के विचार व दर्शन के प्रचार प्रसार में संलग्न ओमा दी अक प्रेम व मनुष्यता के उदात्त रूप को उद्घाटित व उद्भाषित करने की दिशा में विभिन्न आयोजनों के माध्यम से प्रयत्नशील हैं। एक मुलाकात के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं स्वामी ओमा दी अक जी। आइए बात करते हैं। स्वामी जी, आपसे पहला सवाल है, आज का युवा कैसे प्यार करे? क्योंकि वो आदतन अपराधी इस प्यार के चक्कर में होता जा रहा है। हम कई सारे अखबारों में कई सारी कटिंग हम लिखते हैं जिनमें वो आदतन अपराधी की जगह ले लेता है। तो आज का युवा प्रेम तो करे, कैसे करे? नहीं, बस वो प्रेम करे, बस वो प्रेम करे। असल चीज़ ये है कि हम जिसको प्रेम कह रहे हैं, अब वो प्रेम की जगह एक तरह का व्यापार हो चुका है, कभी दैहिक, कभी बौद्धिक, कभी मानसिक व्यापार। और उसका बहुत युवा बड़ी समस्या नहीं है, उससे बड़ी समस्या है युवाओं का जो पोषण हो रहा है। जिस प्रकार से एंटरटेनमेंट में, साहित्य में, हमारे सिनेमा में, OTTs पर जिस तरह का सामान परोसा जा रहा है, जिस तरह से प्यार को व्याख्यात किया जा रहा है, वो युवाओं का मार्गदर्शन करता है। मैं हमेशा से ये कहता हूँ, पंडित नेहरू ने 50 के दशक में ये कहा था, 60 के दशक में, कि एक सिनेमा 1000 किताबों से ज़्यादा शक्ति रखता है। इसलिए सिनेमा बनाने वालों को बहुत सतर्क होना चाहिए। आज हमारी ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट का माध्यम सबसे अधिक ऑडियो विजुअल हो चुका है, और ऑडियो विजुअल माध्यम के ऊपर हम प्रेम को बहुत हिंसात्मक तरीके से दिखा रहे हैं। हमारी ज़्यादातर कहानियों में प्रेमी हिंसा करता है या शोषण करता है, या प्रेम के लिए थोड़ा सा दैहिक सुख रह गया है। तो मुझे लगता है कि युवाओं से ज़्यादा जो जिम्मेदार लोग हैं देश के और समाज के और संसार के, थोड़ा सा इस बारे में अवेयर होना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि प्रेम की जो एक परिभाषा है, उस परिभाषा को बहुत दूषित नहीं करें, अन्यथा इस तरह घटनाएं स्वाभाविक रूप से होंगी। स्वामी जी खुद बनारस से आते हैं और बनारस की गालियाँ पूरी दुनिया में मशहूर हैं, और आपका खुद का जो अपना काम है गालियों के खिलाफ चल रहा है, उसमें बनारस कैसे स्वामी जी जिंदा रखते हैं अपने आप? बनारस गालियों से नहीं बना हुआ है, बनारस आध्यात्म से बना है, बनारस शिव से बना हुआ है, गंगा से बना हुआ है, मिठाई से बना हुआ है, पान से बना हुआ है। बनारस में गालियों के अलावा हज़ारों चीज़ें हैं, और बहुत सी और गालियाँ हैं मज़ेदार, उसको आप दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि माँ बहन और बेटियों की गाली दी जाए। मैं सभी गालियों के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, आप चोर, उद्दंड, उपद्रवी, दुष्ट, ये सब कहिए, लेकिन माँ बहन बेटियों का क्या काम है हमारी आपकी लड़ाई के बीच? भारतीय संविधान और धर्म को लेकर के आपकी क्या टिप्पणी है? भारतीय संविधान में धर्म का स्थान है। निस्संदेह भारत के प्रत्येक व्यक्ति के अंदर भारतीय धर्म के प्रति श्रद्धा है, और वो हमारे संविधान में भी झलकता है। मैं ये मानता हूँ कि संविधान देश का धर्म है और धर्म विश्व का संविधान है। लता जी को आप कैसे याद कर पा रहे हैं आज के समय में जब वो हमारे पास नहीं है? लता जी को मैं करोड़ों अरबों लोगों की तरह ही याद करता हूँ। मैं उन्हें मिस करता हूँ। उनकी आवाज़ को तो नहीं मिस करता, लता जी ने बहुत गाया है, लेकिन इस बात को मिस करता हूँ कि लता जी भी न मालूम कितना गाती, और हम लोग शायद गंगा में जैसे डुबकी लगा के पवित्र होते हैं, ठीक वैसे ही लता जी की आवाज़ में भी डुबकी लगा के भारत पवित्र होता रहता है। मगर एक आवाज़ है वो, जैसा उन्होंने खुद कहा था कि नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, अगर याद रहे। लता जी तो हमेशा याद है जी। अब 3 दिनों से ग्वालियर में हैं। ग्वालियर में क्या खास आपको लगा? कुछ हम दर्शकों से अगर आप बात करें। ग्वालियर बहुत जीवंत है, बहुत सुंदर है, और मैं पहली बार ग्वालियर आया और बहुत सारी संस्कृतियों का मेल मैंने देखा। यहाँ के पहाड़, यहाँ के किले, यहाँ के मंदिर, यहाँ के लोग, सब कुछ बहुत सुंदर है। मैं ग्वालियर को एक शाही ठाट बाट वाला ही शहर कहूँगा। ITM के छात्रों के लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे? ITM के छात्र मुझे जीवंत लगे,
सवाल पूछने की ताकत रखते हैं, हिम्मती हैं, और ये बात किसी भी युवा को युवा बनाती है। और मैं निसंदेह मैं कहूँगी कि ITM के छात्र अगर पढ़ाई लिखाई के साथ साथ जीवन के संदर्भ में, विश्व के संदर्भ में अपने को जागरूक बना के रखेंगे तो वो सफल कितने होंगे कितने नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन इस धरती पे मनुष्यता को बचाने में उनकी बड़ी भूमिका है। मेरा आखिरी सवाल आपसे है, स्वामी जी क्या देखना पसंद करते हैं सिनेमा में? मधुबाला, मैरिलन मोनरो, ऐसी कुछ चीज़ें। आपने हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू।